सो फ्रेंड्स, आज तो दिल थाम के बैठी है बिकॉज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ये ब्यूटीफुल सा पियानो डॉल केक। बट उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं शिखा विमशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। इस ब्यूटीफुल से केक को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 इंच के टिन में ये वनीला स्पॉन्ज रेडी किया है। और स्पॉन्ज तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा सुपर सॉफ्ट, एकदम वाइट जालीदार बना है, कितना ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो। जबकि ये स्क्रैच से बना है, मैं कोई भी प्रीमिक्स या अंडे का यूज़ नहीं करती। और इस वनीला स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। लेयर्स कैसे कट करते हैं वो भी मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अब सबसे पहले टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक केक बोर्ड रखा है, उसके बाद एक स्पॉन्ज की लेयर ले लिए, इसको सेरेटेड नाइफ से इस तरीके से कट करना है, मतलब 1/4 पार्ट अलग करना है और 3/4 पार्ट अलग करना है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको बताती हूँ। हम पियानो केक बना रहे हैं तो उसमें स्टेप्स देने हमको, इसलिए इस तरीके से मैंने इसे कट किया है। अब सबसे पहले हमेशा के तरीके केक बोर्ड में हम विपिंग क्रीम थोड़ी सी लगा लेंगे और इससे पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लेंगे। अब सबसे पहले जो लेयर हमने कट नहीं करी थी ना, वो यहाँ पे रखेंगे, उसको अच्छे से क्रीम के ऊपर स्टिक कर लेंगे। और इस केक को मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर में, तो मैंने थोड़े से पानी में पाइनएप्पल क्रश डाल के मिक्स कर लिया, जिससे हमने अपने स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर लिया है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में सिंपल विपिंग क्रीम भर ली और इसकी मदद से इस तरीके से घुमाते हुए स्पॉन्ज के ऊपर हमें क्रीम की एक पतली लेयर लगानी है और पैलेट नाइफ से उसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। जैसा कि हम केक पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रहे हैं, तो मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश डाला है और उसे भी इवनली हम पैलेट नाइफ की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद स्पॉन्ज की दूसरी लेयर रख के इसकी साइड्स को हम पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम पाइनएप्पल सिरप से स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से पतली एक लेयर लगा लेंगे क्रीम की, और उसी तरीके पैलेट नाइफ से इवनली हम क्रीम को स्प्रेड कर लेंगे। हमने अपने केक की 2 लेयर्स कंप्लीट कर लिए और तीसरी वाली आपको याद होगा हमने कट करी थी ना, वो वाली अब हमें इसके ऊपर लगानी है। तो जो उसका 3/4 वाला हिस्सा था ना, जितना बड़ा वो हिस्सा है, हम उतनी ही जगह में ये पाइनएप्पल क्रश स्प्रेड करेंगे, बाकी की जगह में नहीं करेंगे। वो क्यों, मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये मैंने 3/4 वाला पार्ट अच्छे से रख दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम साइड्स को फिल कर लेंगे, जिससे पता है क्या होता है, हमारा केक जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अब इस लेयर को भी हम पाइनएप्पल सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हमें क्रीम की एक पतली लेयर लगानी है, जैसे कि हमने बाकी लेयर्स में किया था, और पैलेट नाइफ से इसे भी इवनली स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो 1/4 वाला पार्ट था ना, अब उतनी जगह में हमें ये पाइनएप्पल क्रश स्प्रेड करना है और 1/4 वाला पार्ट रख देना है और इसको भी हम अच्छे से सोक कर लेंगे। बट उससे पहले ये जो आगे क्रश थोड़ा सा आ गया ना, इसको पैलेट नाइफ की मदद से हटा दीजिए, वरना फिर जो ये लेयर्स है ना वो स्लिप होती है। अब इस लेयर को भी मैंने सोक करने के बाद इसके ऊपर भी क्रीम लगा ली है, पतली लेयर। फ्रेंड्स, बताने से ज़्यादा देखने में समझ में आता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखो। ये एक कस्टमाइज केक है और ये देखने में जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, इसमें मेहनत भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो। अब जो साइड्स है ना, उनमें हल्के हल्के से क्रीम लगा के हम केक को पहले क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोट करने से जो स्पॉन्ज में क्रम्स निकले होते हैं वो इस पतली लेयर में स्टिक हो जाएंगे, जिससे जब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे ना, तो एकदम अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अब हमें केक में जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी स्पॉन्ज दिख रहा है ना, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी एक सॉफ्ट स्क्रैपर से हम क्रीम लगाते जाएंगे और इसको फिनिशिंग देते जाएंगे। जितने अच्छे से बिगनिंग में आप फिनिशिंग देंगे ना, जब फाइनल आइसिंग करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट आएगा। आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे से फिनिश करके क्रम कोट कर लिया है और ये जो बोर्ड में हमारी क्रीम लग गई है ना, उसको
इसको भी हम इसी टाइम पे एकदम स्क्रैपर से हटा देंगे और एक कपड़े से अच्छे से बोर्ड को भी साफ़ कर लेना है। ये केक हमारा क्रम कोट होके एकदम रेडी हो गया है। अब इसे आधे घंटे के लिए कम से कम आपको फ्रिज में रखना है, लेकिन मैं इसको तुरंत ही फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में फिर से व्हिपिंग क्रीम भर के इस तरीके से घुमाते हुए पूरे केक में हम क्रीम की एक लेयर लगा लेंगे। मैं आप सभी के साथ काफ़ी सारी ब्यूटीफुल डिज़ाइन केक की शेयर कर चुकी हूँ और आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं करती, बट इस टाइप के जो कस्टमाइज केक होते हैं ना, इनमें क्रीम नॉर्मल केक के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अब पूरे को अच्छे से हमने क्रीम से कवर करने के बाद इस तरीके से घुमाते हुए स्क्रैपर से हमें इसे फिनिशिंग देनी है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आपको एकदम पेशेंसली इसे तब तक फिनिशिंग देनी है जब तक आपका मन सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। राउंड शेप के केक के कंपैरिजन में इस टाइप के कस्टमाइज केक जो होते हैं ना, उनमें बहुत मेहनत लगती है। आप देख सकते हो मैंने स्क्रैपर की मदद से जितनी हो सकती है इसको फिनिशिंग देने की कोशिश की है और मैंने वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है जिससे आपको दिखा सकूं कि इसको किस तरीके से फिनिशिंग देनी है। उसके बाद जो एकदम सॉफ्ट वाला स्क्रैपर आता है ना, उसको मैंने पतला सा कट कर लिया है और जो इसकी स्टेयर्स है ना, इनको फिनिशिंग दे दी है। आपको इतनी अच्छी फिनिशिंग ऐसे केक में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट गनाश भर लिया है ये पाइपिंग बैग में, जिससे हम पियानो केक की कीज़ बनाएंगे। आप सबने देखा ही होगा पियानो के ऊपर ये लंबी लंबी कीज़ बनी होती है, उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप चॉकलेट के साथ ही ये कीज़ बनाओ। अगर आपके पास जेल कलर हो ब्लैक या ब्राउन, तो उसे क्रीम में मिक्स करके भी आप ये कीज़ बना सकते हो, बिकॉज़ विंटर्स में चॉकलेट के साथ काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ये जो कीज़ है ना, इनको हम फिल कर रहे हैं इसी चॉकलेट गनाश से। आप देख सकते हो सारी कीज़ हमने फिल कर ली है। उसके बाद पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको एकदम फिनिशिंग दे देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मिला के इसको 3D इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है, जिसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में बिल्कुल छोटा वाला स्टार नोज़ल लगा के इस तरीके से इसके बॉर्डर बना दिए। अब ये केक मैं अपने भाई की बेटी के लिए बना रही हूँ जिसका फर्स्ट बर्थडे था, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल केक बनाना चाहिए। तो उसका नाम है गर्विका, तो मैंने इसमें नाम लिख दिया है, ऊपर मैंने इसमें रोज़ फ्लावर्स लगा दिए। इस केक को मैंने पिंक और पर्पल कलर की थीम में बनाया था, तो मैंने एक पाइपिंग बैग में स्टार नोज़ल लगाया और उसमें पिंक कलर की क्रीम भर के हम इसको बॉर्डर दे देंगे और टॉप पे भी हम इसी से इसका बॉर्डर बनाएंगे। और जो हमने ये पियानो केक की स्टेयर्स बनाई ना, इनको भी मैं इसी तरीके से बॉर्डर दे दूँगी, आप देख सकते हो। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमें डॉल बैठानी है, वहाँ पे हमें बॉर्डर नहीं बनाना। उसके बाद ये मैंने डॉल ले लिए, बिकॉज़ हम डॉल केक बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सबसे छोटू वाले स्टार नोज़ल को लगाया है पाइपिंग बैग में और उसमें पर्पल कलर की क्रीम भर के इस तरीके से हमने डॉल का टॉप बना लिया। अब यहाँ बिल्कुल सेंटर पे मैं डॉल को इंसर्ट कर रही हूँ। अभी तो हमारा केक फाइनल भी नहीं हुआ है, अभी से इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो जब ये फाइनल हो जाएगा तो कितना प्यारा लगेगा आप सोच ही सकते हो। अब ये जो गैप्स दिख रहे हैं ना, तो इसी पर्पल कलर की क्रीम से हम छोटे छोटे से स्टार बना के इसे फिल कर लेंगे। उसी के साथ हम डॉल को कंगन पहना देंगे, रिंग पहना देंगे इसी क्रीम से, और इसी से मैंने नेकलेस भी बनाया है और टॉप की स्ट्रिप्स भी बनाई हैं। आपको ये काम बहुत संभाल के करना है, बिकॉज़ ज़रा सा भी हाथ लग गया ना केक में तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से हाथ का सपोर्ट देके मैं इसको रेडी कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद जो रोज़ नोज़ल होता है ना, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और पर्पल कलर क्रीम भर लिए और उससे हम ये इसकी ड्रेस का फ्रिल बना रहे हैं। बट ये सिर्फ मैं इसको वॉल्यूम देने के लिए बना रही हूँ, बट इसकी ड्रेस हम स्टार नोज़ल से बनाएंगे, जैसे हमने इसका ऊपर का टॉप बनाया।
तो मैंने मीडियम साइज़ का स्टार नोज़ल लगा के इस तरीके से छोटे छोटे से स्टार बना के इसकी ड्रेस को कंप्लीट किया है। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 3 और आप सभी जानते हो घर में कितना काम होता है। सारा काम निपटाने के बाद, सबको खाना पीना खिलाने के बाद मैंने इस केक को रेडी किया है। और फ्रेंड्स, इस केक में बहुत मेहनत और टाइम लगी और इसमें मेरी पूरी फैमिली ने मेरी बहुत मदद करी। केक पर चॉकलेट वर्क करते समय चॉकलेट बार बार सेट हो जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड बार बार मुझे पानी गर्म करके दे रहे थे। वैसे वो दिन भर के थके थे, बट वो मेरे पास ही किचन में बैठ गए थे क्योंकि उनको लगा मेरी वाइफ रात में इतनी मेहनत कर रही है तो मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसा कि इस केक को हमने पिंक और पर्पल कलर की थीम में बनाया था, तो मैंने एक पाइपिंग बैग में पिंक कलर की और एक में पर्पल कलर की क्रीम भर के आगे हल्का सा कट कर लिया और ये छोटे छोटे से बीट्स जैसे रख दिए, जिससे केक और प्यारा लग रहा है। पार्टी में सभी को केक का टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत पसंद आया। जब आप इतनी मेहनत करते हो और आपको इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना, तो आपका दिन बन जाता है। इस केक पे मैंने एक क्यूट सा बर्थडे टॉपर और इसकी ड्रेस में थोड़े से ईटेबल पर्ल्स डाले। आपको भी अगर केक पसंद आया और मेरी मेहनत पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है।